हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। तो मूवी की शुरुआत में दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, सेला और टैमर। ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश होती हैं। अब हम मूवी में रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी होता है, बाकी सब औरतें होती हैं। रेड ड्रेस वाली उसकी वाइफ होती है और ब्लू ड्रेस वाली उसकी बेटी। इसका नाम सैफर्ड होता है। सारी वाइफ इसी की होती है और बेटी भी। ये इकलौता मर्द होता है उस जगह पे। ये सभी औरतें उसको भगवान मानती है अपना। और यहाँ का रूल है कि कोई औरतें उसके इजाज़त के बिना कोई बात नहीं कर सकती, सिर्फ उसी की बात होनी चाहिए। अगर कोई औरत बीमार भी होती है तो उसका इलाज भी वहीं किया जाता है, ना कि कोई डॉक्टर बुलाया जाता है। फिर हम सैला को देखते हैं। सैला सैफर्ड की फेवरेट बेटी थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी। ये सब सिर्फ सैफर्ड की बात मानते थे, जैसे कि कोई गुलाम। सैला हमेशा अपनी मॉम के बारे में पूछा करती थी सैफर्ड से। सैफर्ड यहाँ बात डाल के कहता है तुम्हारी मॉम तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत थी। फिर हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं। इसको पीरियड्स हो रखे थे तो उसको सबसे अलग कर दिया जाता है। फिर हम छोटा सा घर देखते हैं जहाँ पे सैला खाना देने चाहती है। ये सारा होती है और ये बीमार होने की वजह से उसको इस दल से अलग कर दिया जाता है। फिर एक दिन सैला को पीरियड्स होते हैं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। इन लोगों की अलग ही दुनिया थी, जिस वजह से इन सबको ये जानकारी नहीं थी। सैला पीरियड्स वाली बात किसी को नहीं बताती, ना ही अपनी बहनों को, नहीं तो उसको अलग कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए सैला डर के मारे एक शिप को मार देती है। वो यहाँ पर कहती कि कुत्तों ने मार दिया था उस शिप को। यहाँ पर सैफर्ड सैला को कुछ नहीं बोलता। वो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब हम रात में सैला को देखते हैं। यहाँ पर पुलिस आई होती है। सैला ये देख रही होती है। पुलिस वाले सैफर्ड से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुम सबको जेल में डाल दिया जाएगा। सैफर्ड उन पुलिस वालों से कुछ नहीं कहता और नेक्स्ट मॉर्निंग कहता है कि अब हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, हमें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। वहाँ की सभी लड़कियाँ और औरतें खुश हो जाती है, लेकिन हम सैला को देखते हैं जो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपसेट थी, वो इस जगह से जाना नहीं चाहती थी। अब ये लोग आगे निकल जाते हैं दूसरी जगह ढूंढने के लिए। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये एक जगह रुककर बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। वहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। फिर हम सैला को देखते हैं। उसको अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। सैला को लगता था इन सपनों से कुछ संकेत मिल रहा है। अब इन लोगों को एक शेल्टर दिखता है। ठंड काफ़ी थी वहाँ पर, तो शेल्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सैफर्ड मना कर देता है। कह देता है ये घर तो टूटा फूटा और इस्तेमाल किया गया है। तो वो लोग टेंट लगा के बाहर ही रुक जाते हैं। ठंड से बचने के लिए आग भी जलाई जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं सैला की बहन को पता लग जाता है कि सैला को पीरियड हो रखे हैं। ये बात उसकी बहन सबको बता देती है, जिस वजह से सैला को अलग कर दिया जाता है। उसको सारा के साथ कर दिया जाता है। सैला और सारा से ढेर सारी बातें करती है। सारा यहाँ पर उसकी मॉम की मरने की वजह बताती है। उनको एक वायरस हो रखा था, सैफर्ड ने उनका इलाज ही नहीं करवाया था, जिस वजह से तुम्हारी मॉम मर गई। सारा यहाँ पूछती है तुम्हें यहाँ मन लगता है? सारा कहती है मेरी आदत हो गई है। अब सैला को भी लगता है कि सैफर्ड अच्छा आदमी नहीं है। अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक वाइफ को, वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसको पता चलता है कि उसकी डेट आ चुकी है, लेकिन ना तो वो जगह सही थी, ना तो वो टाइम, और ना ही वो औरत इस सबको रोक सकती थी। ये तो नेचुरल है। वो यहाँ पर चिल्लाने लगती है, लेकिन हम कुछ देर के बाद देखते हैं उस औरत की डेथ हो जाती है। बच्चा सेफ होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सैफर्ड नहीं रोता, बाकी सब रो रहे होते हैं। उसको कोई फर्क ही नहीं है। अब सैफर्ड यहाँ पर उस औरत की बॉडी में आग लगा देता है। उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था। सैफर्ड का रोल था कि एक ही मर्द होगा, वो भी मैं, और कोई नहीं होगा। सैला अब सैफर्ड के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सारा उसको समझाती है कि तुम अपनी बहनों को समझाओ। फिर हम सैफर्ड को देखते हैं। वो रास्ता भटक चुका था, ऐसा उसको लग रहा था। तभी वहाँ पर टमार बोलती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन इस बात से सैफर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं यहाँ का लीडर हूँ। वहाँ की सभी औरतें और लड़कियाँ उसको कुछ नहीं बोलती सैफर्ड को। वो चुपचाप ये सब बस देख रही थी। तभी सैफर्ड को एक जगह दिखती है और कहता है कि अब हम यहीं पर रहेंगे, और वो जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी। अब हम देखते हैं सैफर्ड अपनी सभी बेटियों को नहलाता है। वो उनको इम्प्योर कर रहा था नहलाकर। अब हम रात में देखते हैं सभी लोग यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। सैफर्ड यहाँ सैला को अपने टेंट में बुलाता है। ये बात सैला को बहुत अजीब सी लगती है। सैफर्ड के इरादे नेक नहीं थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सारी लड़कियाँ अपनी माओ को ढूंढने लगती हैं जो गायब हो चुकी थी,
अब वो सैफट के पास जाती है और वो सैफट को देखती है। वो अकेला था, उसके बगल में उन सब लड़कियों की माँ की ड्रेस थी। सैफट यहाँ कहता है कि अब मैंने तुम्हारी माँ को मुक्त कर दिया है, अब तुम उनकी जगह लोगे। सहला को बोलता है कि तुम मेरी फेवरेट वाइफ बनोगी। फिर सहला उसके पास आती है और सहला मना कर देती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी वाइफ बनने में। सहला यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी थी, जिस बात से सैफट को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मार देता है और फिर सहला भी उसको थप्पड़ मार देती है। हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि सैफट ने अपनी सभी वाइफों को पानी में डुबा के मार दिया था और उन सब वाइफों की बॉडी पुलिस वालों को मिलती है। वो सारी औरतें मर चुकी थी। अब हम देखते हैं पुलिस वालों को यहाँ पर सैफट की भी बॉडी मिलती है। उन सभी लड़कियों ने मिलकर सैफट को मार दिया था। अब वो आज़ाद थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।